गोरखपुर गीड स्थित पूर्वांचल के आईटीएम कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षा जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डी.एस. चौहान, पूर्व कुलपति AKTU, लखनऊ उपस्थित रहे। उनके समक्ष प्रतिभागियों ने शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। ये कार्यक्रम 2 दिनों तक आईटीएम गीड कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान छात्रों को ये जानकारी दी गई कि वे किस प्रकार अपनी शिक्षा को और मजबूत बनाकर अन्य स्थानों पर अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। प्रोफेसर D.S. चौहान ने बताया कि इसके साथ ही शिक्षा जगत में महारत हासिल कर चुके और समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहे लोगों के अनुभव भी छात्रों के साथ साझा किए गए। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छात्रों को जागरूक करने और उन्हें बेहतर दिशा देने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। बताया कि संस्थान कर्नाटका में हुआ करते थे। हमने वो दिन देखा है कि किसी को कर्नाटका में एडमिशन मिल जाता था और किसको कर्नाटका जाने के लिए सक्षम नहीं होता था, तो अगला प्रयास करता था कि हम टेस्ट पास करेंगे और एडमिशन लेंगे। उस समय आदरणीय सर 5-6 कॉलेज हुआ करते थे जब हम लोग पढ़ा करते थे, तो 5-6 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे पूरे प्रदेश में। जब हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज की तारीख में 500 से ज्यादा संस्थान हैं, 5-6 तो इस गोरखपुर में ही है, तो संभावनाएं तो आपको मिल गई हैं कि आपको उपलब्धियां हासिल करने के लिए जो स्टेप्स चाहिए थे वो सारे मिल गए हैं, मगर नियंत्रण आपको अपने ऊपर रखना है और इन संसाधनों का असली इस्तेमाल करके जीवन की ऊंचाइयां हासिल करने के लिए जो स्टेप्स सर ने बताए हैं उन पर अमल करना है। इंस्टीट्यूशंस पुराने हैं, कम से कम 20-25 साल पुराने हैं। इनकी क्षमताएं इतनी हो जाएं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इनका नाम हो। और ये रीजनल जो आजकल बच्चे हैं ना, बहुत बड़ी संख्या में, अब तो हर जिले में बच्चों की संख्या बड़ी है, जो मेधावी छात्र वो यहाँ आए और उनके ज्ञान का विकास इतना हो कि पूरे विश्व में वो योगदान दे सके। इसी प्रकार की कुंठा उनके दिमाग में न रहे कि भाई हमको ये नहीं आता, ये नहीं आता। और इस इंस्टीट्यूशन को मेरा ये आग्रह भी है कि कॉन्फ्रेंस के बाद में भी यदि कोई कुछ रिकमेंड करता है इस सब्जेक्ट के, यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं उनको आप बुला लीजिए, इसलिए छात्रों का विकास होगा, शैक्षणिक विकास होगा। क्योंकि आज हमारी चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। आज तो हर आदमी जो है 4 दिन बाद दूसरा ज्ञान सामने आ जाता है। नॉलेज का जो साइकिल है वो धीमे धीमे जल्दी चेंज हो रहा है और इसलिए बच्चों को बहुत अप टू डेट होना आवश्यक है। और इनको अभी 5 कम से कम दशकों तक सर्विस भी करनी होगी, तो ज्ञान ऐसा हो कि 5 दशक तक उनको जंप कर सकें। सर आप पुराने देखिए वो तो सबके सब मूल, जैसे वो फंडामेंटल होता है ना, जो नीम के पत्थर होते हैं, वो तो वैसे होगा। वो सब जो है आज इनको, हाँ, ये उसके ऊपर खड़े हो सकते। उनको जानने की ज़रूरत नहीं है, उनको पहचानने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उसके बिना भी देश में इतना वातावरण है कि आप बीच में से भी लोग चलोगे। अब जैसे पहले अर्थमेटिक्स पढ़ाया जाता था, उसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। जब इन सबको पढ़ो तो फर्स्ट आ जाएगा, इतनी जल्दी आएगा कि आप, क्योंकि हर वातावरण चेंज हो गया ना। वो घर में, अब मोबाइल घर में है, आप दुनिया भर की टाइपिंग कर रहे हैं, बस केवल आपको ये देखना है कि टाइपिंग हो रही है, उसके पीछे मशीन कौन सी है, कंप्यूटर के जो लॉजिक्स कौन से हैं, इसका आर्किटेक्चर क्या है, या इसमें कोई परिवर्तन होगा, मेमोरी इसकी कैसी है, रिट्रीवल कैसा है डाटा का, डाटा कैसे जाता है, कैसे रहता है, वहाँ बदलता तो नहीं है। वो बदलता है तो उसको हम कैसे रोकें। जैसे हम मान लो कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उसके कारण से हमारा स्टोर डाटा भी तो खराब हो जाएगा। तो ये सारी के सारे अध्ययन इनको करने पड़ेंगे। और आज के विश्व में क्या है, हर आदमी चाहता है ऑटोमेशन, हर चाहता है कि मैं दूर बैठ करके भी उस व्यक्ति के पास रहूँ। ये जो 2 हमारी अभिलाषाएं हैं, हम किसी से दूर न रहें और हम चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए। AI का ज़माना है कि भारतवर्ष जो है पहले से ही AI के जो टूल्स हैं वो भारतवर्ष में ही पुराने डेवलप हुए थे। लेकिन अब ये है कि अब लोगों को धीमे धीमे मालूम पड़ेगा कि यहाँ के लोग कितने, मतलब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कितने थे
आप किसी से कोई बात करिए और बता दीजिए कि मुझे जुकाम हो गया, तो आपको 50 आदमी तो वैसे ही बिना डॉक्टरी पढ़े बता देंगे ये करना है। तो हमारे यहाँ पर ज्ञान जो है सबके पास में है, हो सकता है उसका डीप अध्ययन नहीं किया हो। इन सब को क्या है कि अब उन चीज़ों को संकलित करके विश्व के लेवल पर ले जाना।